अपने कार्यालय में बैठेंगे और आम जनों से मुलाकात के उपरांत जो नंबर है, जो सीरियल नंबर है या जो एक रिसीविंग नंबर है, वो भी उन्हें देंगे और इसका फॉलो अप भी हम लोग अपने स्तर से कराएंगे। यदि कोई अधिकारी उस दिवस को यदि कार्यालय में नहीं रहते हैं तो किसी को प्राधिकृत कर देंगे, लेकिन ये मूल दायित्व जो पदेन अधिकारी हैं उनका होगा कि हम आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए उनको जो सुविधा हम दे सकते हैं उसके लिए और उनकी जो समस्याएं हैं उसको कैसे निदान कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अपने समस्त अधिकारियों को अवगत भी कराया है, निर्देशित भी किया है और इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। वैसे आपके माध्यम से हम आम जनों को ये भी बताना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है उन्हें अपनी समस्याओं के लिए जिला स्तर पर ही आने की ज़रूरत हो या किसी कार्यालय में बार बार जाने की ज़रूरत हो। सरकार के माध्यम से बिहार लोक शिकायत निवारण जो अधिनियम है उसके तहत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत कार्यालय है, जिला स्तर पर भी लोक शिकायत कार्यालय है और सभी विभागों में लोक शिकायत कार्यालय है। वहाँ भी अपने आवेदन को दे सकते हैं, जिसमें अधिकारी भी उपस्थित होते हैं और आम जनता जिनको जो शिकायत करता है वो भी उपस्थित होते हैं। और इसमें सरकार ने व्यवस्था किया है कि इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी बात रख सकते हैं, किसी भी वकील के माध्यम से और किसी भी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बात रखने की जरूरत नहीं है। खास करके व्यक्ति स्वयं रखें, अधिकारी और व्यक्ति जो हमारे अधिकारी और परिवादी दोनों आमने सामने होते हैं तो आमने सामने जो भी समस्याएं हैं एक दूसरे से डिस्कस करके और हमारे अधिकारी उसका समाधान निकालते हैं। और जो सुनने वाले अधिकारी हैं, जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, तो वो सुन करके ऑर्डर भी पास करते हैं, उसको हम लोग एग्जीक्यूट भी करते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे, आपके माध्यम से तमाम भागलपुर की जनता को अवगत कराना चाहेंगे कि जितने भी किसान हमारे भागलपुर में हैं सभी की रजिस्ट्री आवश्यक है। रजिस्ट्री का मतलब हुआ कि सभी किसानों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, यानी ई-केवाईसी से उनका कर रहे हैं। ई-केवाईसी से उन्हें कई फायदे हैं। ई-केवाईसी से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे यहाँ के किसान हैं उनका आधार नंबर से उसका वेरिफिकेशन भी कराते हैं, जिनका OTP उनके पास जाता है। और सभी किसानों के साथ जो जमीन है, जमाबंदी जिनके नाम से भी चल रही है, तो FR में, फार्मर रजिस्ट्री में उनके नाम से जितनी जमाबंदियां हैं उसको भी फेच करके हम लोग डेटाबेस में रख रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए अभी भागलपुर जिला में पहले भी कैंप लगा, तो कैंप मोड में काम कर रहे थे और 17, 18, 19 और 20 4 दिन ये एग्रीकल्चर का के लिए कैंप लगाए हैं। एग्रीस्टिक यानी फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगा हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं आम जनता से अपील करूँगा, उनके पंचायत में कई गाँवों में और अलग अलग शिफ्ट में हमारे कर्मी काम कर रहे हैं, तो वहाँ जा करके करा सकते हैं। अपना वेरिफिकेशन कॉमन सर्विस सेंटर के पास भी जाके करा सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन अवश्य कराएं, क्योंकि बाद में फिर छूटने पे उन्हें जो कई अनुदान है उस अनुदान को मिलने में उन्हें समस्या हो सकती है। अतः उससे बचने के लिए अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा लें। थैंक यू। सामान्य जीवन में जैसे हम घर पे रह रहे हैं, सपोज हमारी कोई आम जनता घर पे रह रही है, उन्हें आम समस्या हुई तो हम लोग उस लेवल पे कोई समस्या हुई, उन्हें पानी की समस्या है, तब भी हम एक नंबर जारी हम लोग कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। बिजली की समस्या है तो उसके लिए यदि हमारे पास आते हैं तो हम लोग यदि कोई बड़ी बात है तो उसको कंपाइल करके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजेंगे और छोटी छोटी समस्या का हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स वर्क होने हैं तो उस प्रोजेक्ट वर्क के लिए ये चीज़ नहीं है कि अब कहीं पे बहुत बड़ा पुल बनना है, तो उसके लिए वो नहीं है। तो छोटी छोटी जितनी समस्याएं हैं ताकि उनके जीवन को हम लोग बेहतर आसान कर रहे हैं। लेकिन एक होता है जैसे हॉस्पिटल में कोई गया दिखाने, तो आपको हम बता दें कि हमारा एवरेज लगभग 35 मिनट से लेकर के और 50 मिनट तक का है कि आदमी यदि अस्पताल में आ रहे हैं, पर्ची कटा रहे हैं और पर्ची कटाने के बाद डॉक्टर से दवा मतलब दिखा करके दवा लिखवा करके दवा ले करके जाने में लगभग, जहाँ अस्पताल में ज़्यादा भीड़ है तो लगभग 50 मिनट और कम भीड़ है वहाँ 30-35 मिनट में हो जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों में देख रहे हैं कि कुछ दिक्कतें हैं, उतना भी वेट नहीं करना चाह रहे हैं। तो हम उनसे सुझाव भी लेंगे कि हम कैसे बेहतर करें, हो सके तो हम मैन पावर को भी और इम्प्रूव करेंगे। दूसरी बात है कि आम जनों में खास करके एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सीडेंटल केसेस किसी एक हॉस्पिटल में दिखाया, हमारी टीम काम कर रही है उस पर, और दूसरे जगह उनको रेफर कर रहे हैं। यदि हमारे ही जिले में है तो हम ये प्रयास करें कि दूसरे हॉस्पिटल को पहले से इंटीमेटेड हो जाए ताकि वहाँ उनका हम समय बचा सकें। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे इशूज हैं, वैसे तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने कई जगहों पे फीडबैक लिया है
तो खास लोगों का वो एस्पिरेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लोगों से बात करके उसको और कंपाइल करेंगे, चीज़ों को उस पर काम करेंगे। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में चौकीदार लोग मांगता है, लेकिन यदि व्यक्ति जीवित है तो हॉस्पिटल को ब्रेक है, तब किसी को जाके इलाज करना चाहिए सर। पहले इलाज होता भी है, वो करता नहीं है सर, पहले रजिस्ट्रेशन चाहिए, कुछ भी करता किसके लिए? कोई भी घायल आया, याद है सर, बेहोश है, उसका रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं, हाँ एम्बुलेंस वाला करा देगा रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, अननोन करके भी करते हैं। देखिए ट्रायल सिस्टम में ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति हमारा यदि विशेष परिस्थिति में है, इमरजेंसी में है, पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि जो आदमी बेहोश है उसका क्या अपना पता बताएगा, नहीं बता सकता है। तो उसके लिए हालांकि ऐसा आप पहली बार बता रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। यदि कोई स्पेसिफिक केस हो गया होगा तो अलग बात है। नहीं होता है सर, ये केस तो हमने उसको लाया है सर, अखबार में होता है, ये रेगुलर प्रैक्टिस है सर। ठीक, उस पर हम लोग तुरंत हम एक्शन लेते हैं, जाने पे तुरंत नहीं होता है। और ऑफ लिविंग जो सर ने बताया, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंसान उससे परेशान रहता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर सही होती हैं तो गवर्नमेंट के प्रति लोगों का और अच्छा नज़रिया बनता जाता है। बस उसी के लिए एक मुहिम जो है गवर्नमेंट ने विशेष अभियान के रूप में किया है। चीज़ें तो लगातार चली रही हैं, लेकिन विशेष अभियान के रूप में है। तो सर और हम लोग जो है लगातार, चाहे अपना जनता दरबार ऑफिस में हो, सभी ऑफिसर्स में हो, साथ में फील्ड में भी हम लोग जाते हैं और वो भी कर रहे हैं। तो जैसे सर ने ट्रैफिक का ही बताया, विक्रमशिला सेतु का मामला रहता है कई बार, तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं हम लोग स्टेशन के आसपास के, अगर जो सब्जी मंडी है वहाँ पे थोड़ा और कुछ बेहतर कर सके, और स्कूल कॉलेज हैं, बच्चियाँ जाती हैं, जो भी लोग हैं, अगर वहाँ पे छोटा छोटा हम लोग पेट्रोलिंग, महिला पेट्रोलिंग जो हम लोग कर भी रहे हैं, और भी कुछ प्लान है अभी करने का। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो पब्लिक को जैसे सेफ फीलिंग, और कहीं आराम से पहुंच जा रहा है, हॉस्पिटल आराम से जा रहा है, स्टेशन आराम से जा रहा है, बस अड्डे आराम से पहुंच जा रहा है, बस उसको अच्छी से ट्रैवलिंग करने के लिए मिल जा रही है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो सबके लिए हो सकता है, जिसके पास अच्छे संसाधन हो उसको बड़ी नहीं लगती हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए बहुत मायने रखती हैं। तो यही सब चीज़ों को मिला के ये विशेष मुहिम है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, और हम लोग भागलपुर प्रशासन पुलिस पूरा मिल के इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को जीवन जो है ईज ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सहयोगी करते भी हैं। और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने अभी एक नया जो है साइबर वर्टिकल जो है पुलिस मुख्यालय में बनाया है। पहले जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो थी, और या तो जो जनरल पुलिस थी, वही सारी चीज़ें देखती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सभी, बिहार ने बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया गवर्नमेंट ने, कि सभी जो ज़िले हैं उसमें एक साइबर थाना बनाया। और साइबर थाना किसी सिंपल ऐसा कि सब इंस्पेक्टर को नहीं, हमारे जो नए ट्रेंड डीएसपी आ रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे और इंजीनियरिंग किए हुए, उनको जो है साइबर थाना का प्रभारी बनाया जा रहा है, और जिससे कि वो क्योंकि वो टेक्निकल काम है और उसका एक्सपर्टाइज होता है। और इसके बाद इसमें लगातार ट्रेनिंग भी हमारे साइबर कमांडो वगैरह की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, देश की अच्छी अच्छी एजेंसीज हैं वहाँ पे, तो लगातार भेजे जा रहे हैं। और साथ में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए भी बीच बीच में जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट सबका है और पुलिस का भी अपना है, तो लगातार छोटे छोटे वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे कि देखा जब भेजा जाता है, लिंक सब जगह पेपर में भी जा रहा है कि लोग किसी लिंक पे क्लिक नहीं करें, किसी लालच में नहीं पड़े, क्योंकि कोई भी चीज़ें कोई भी किसी को फ्री में देने वाला जो है, कोई अगर आपको कंपनी है कोई भी नहीं देगा, तो किसी लालच में नहीं फंसना है। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो पहले आपको पुलिस का नंबर है या किसी व्यक्ति से, सीनियर से या जानकार से समझ लें। तो यही है, हम लोगों का लगातार प्रयास है कि लोगों को जागरूकता फैले, साइबर फ्रॉड में नहीं फंसे, और कोई भी दिक्कत है तो उसके टोल फ्री नंबर नेशनल लेवल पे भी हैं, बिहार सरकार के भी अपने हैं, और साथ में हम लोगों को जिला स्तर पे पुलिस के और साइबर थाना के भी हैं, तो उसका हम लोग त्वरित रूप से निस्तारण करेंगे। लेकिन अब आजकल आप लोगों ने देखा है कि बिहार सरकार, बिहार पहला ऐसा राज्य रहा है कि जहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा अनुपात में महिलाओं को जो है रिजर्वेशन जो है दिया गया है पुलिस में, 35% से प्लस, जो आजकल 50% से ज़्यादा जो है महिलाएं पुलिस में आ रही हैं। पहले होता था कि ज़्यादा पुरुष ही रहते थे थाना में, या जो भी चीज़ें रहती थी, कई बार लोगों का स्टेशन रहता था। अब तो वीमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि थाना में सभी जो है कि न सिर्फ जो है हमारा थाना महिला पदाधिकारी पुलिस भी हैं, और साथ में जो वहाँ पे एक रूम अलग से जो है बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली टाइप के भी बनाए जा रहे हैं, कि पुलिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ बढ़ रही है, और लोग फ्रीली आ भी रहे हैं, और नंबर्स भी इतने ज़्यादा अब हैं कि सीनियर पदाधिकारी जैसे जनता, आज ही जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मुहिम स्टार्ट की गई है, हम लोग जो इस जॉइंट पीसी में यहाँ पे हैं, तो इसका भी लक्ष्य वही ईज़ ऑफ लिविंग। तो इतने अब ये प्लेटफॉर्म हो गए हैं
कि डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और सब लोग आते भी हैं। ऐसा नहीं है, पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है। अगर कहीं किसी कोई समस्या है, कोई पदाधिकारी कोई मिसबिहेव करता है तो उसके लिए त्वरित रूप से आप लोगों ने देखा होगा, जो भी आप लोगों के माध्यम से या पदाधिकारियों को भी अगर सेल्फ संज्ञान लेते हुए अगर कोई भी मामला आता है तो कार्रवाई की जाती है। हम लोग अब बताना चाह रहे हैं, हम लोग ऐसा है इसको टेकअप करके जो आम जनों के बैठने का स्थान है उसको भी चिन्हित कर देंगे, ताकि आम जनों को कोई असुविधा नहीं हो। थाना में भी हर कार्यालय में बैठने का स्थान चिन्हित कर देंगे रिस्पेक्टेबल, ताकि वो आ सकें, बैठ सके, वेट कर सकें। और हम लोग प्रयास करेंगे कि थाना में है एक तो एक CCTV कवरेज हम वहाँ भी रख दें, ताकि अब उनको कोई समस्या नहीं हो। और दूसरी बात है कि अब तो मन में जो भय है उसे धीरे धीरे करके समाप्त करना पड़ेगा। सरकार आम जनता के लिए है और सरकार का ये मकसद है कि हर जगह पे सभी अधिकारियों से मिलाने के लिए टाइम फिक्स करना, डेडिकेटेड उसके नंबर की मॉनिटरिंग करना, और उनका पोर्टल भी है गवर्नमेंट का कि जो लोक शिकायत निवारण जो प्राधिकार है, ये पोर्टल भी है। और इसमें आपको हम अवगत कराना चाह रहे हैं, कई लोगों का FIR पहले नहीं होता था, हमारे यहाँ से पदाधिकारी के आदेश पे FIR भी होता है, उसको सुनवाई भी होती है। और यदि अनुमंडल लोक शिकायत में उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो मैं सुनता हूँ, हमसे नहीं होगा तो हमारे आयुक्त महोदय सुनते हैं। यदि वहाँ भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो डिपार्टमेंट है, वहाँ भी लोग सुनते हैं। लेकिन हम लोग कंप्लायंस कराते हैं और आपका यदि कोई केस टू केस वेरी करता है, केस टू केस वाली बात है, तो हम लोग उसको टेकअप करेंगे। 5 मिनट समय दे रहे हैं और आप सुझाव बताइए क्या कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है जी, लेकिन हम लोग को ध्यान इसी पर ही देना है। एकदम सही बोल रहे हैं, आम जनों को बिल्कुल। आप सड़क पर चल रहे हैं कि असुरक्षा हो जाता है, कहीं चिंता ही करके लोग भाग जाता है। Yes. चिंता की भी घटनाएं बहुत घटी है बिल्कुल। थाने में जाते हैं लोगों की मतलब बातें नहीं सुनी जाती है, ऐसा रहता देखने को। SSP साहब प्रॉम्प्ट हैं और हम लोग का ये पहल है, करेंगे। एक आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग के माध्यम से आम जनता से, कि लगभग सरकार का 35,000 करोड़ रुपया सैलरी पे खर्च हो रहा है शिक्षकों के। लेकिन हम देख रहे हैं कि अटेंडेंस में कई बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग भी विभिन्न जगहों से जुड़े हुए हैं, लोगों को प्रेरित कीजिए। और आप सहमत होंगे हमसे कि जो मोस्ट टैलेंटेड आदमी है टीचर में और जिनकी उम्र नौकरी करने की बची है, सभी लोग सरकार के सिस्टम में है। मोस्ट टैलेंटेड आदमी सरकार के सिस्टम में है। तो हम आम जनों को आपके माध्यम से जागरूक करें कि जब मोस्ट टैलेंटेड आदमी सरकार के सिस्टम में है, जो जॉब कर सकते हैं, तो हम उनसे अपने बच्चों को पढ़वाएं, वहां पे हम पहल करें। कुछ गार्जियन यदि विड्रॉ करते हैं बच्चों को, तो हम लोग गार्जियन को भी बताएं कि नहीं भाई है टीचर। और वाकई अभी काफी ब्रिलियंट लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से, हमारे बिहार के सारे ब्रिलियंट लोग इसमें हैं। तो आप लोग भी बच्चों को और गार्जियनों को एक बार प्रेरित करें, बस थैंक यू। पुलिस लाइन में इसकी समीक्षा किया हूँ और कुछ चीज़ें हम और बताएंगे। स्कूलों के आसपास महिलाएं जो बाजार में जाती हैं या कहीं वर्किंग वीमेन जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा काम करती है, वैसे तो पूरा मेरा डिस्ट्रिक्ट और हर एरिया हमारे सुरक्षा के लिए जो है हम लोग जिम्मेदार है, उसको हमें सुरक्षा देनी है। लेकिन हम लोग कुछ विशेष प्लानिंग कर रहे हैं। निर्भया ये जो अभया वाला जो ब्रिगेड है, इसको भी हम लोग जो बना हुआ है, कुछ इसमें जो है ग्लिचेस है, उसको अभी कल ही इसका हम लोग समीक्षा की है, तो उसको अभी इसमें तेज़ी देखी जाएगी। और साथ में कुछ और भी हम लोग जो है अलग से पार्टी टाइप का महिला और पुरुष का एक मिश्रित टीम अभी तक सभी थानों में ये इसको लेकर के नहीं क्या कार्यक्रम किया गया? देखिए ये बना हुआ है सभी थानों के लिए, जहाँ पे जैसे रिसोर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, महिला पदाधिकारी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हर जगह बनाया गया है। और मैक्सिमम वो जो है कि अभी चल भी रहा है। अगर जहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने कल समीक्षा किया है, उसको हम लोग तेज़ी लाएंगे और आगे आप लोगों को फीडबैक भी चाहिए। अगर कहीं लगे किसी एरिया में ज़्यादा पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा उसकी निगरानी की ज़रूरत है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि इसका जो पर्पज़ है वो सॉल्व। नशाबंदी के दौरान 2016 से ही जो है प्रोहिबिशन चल रहा है और लगातार कार्रवाइयाँ होती रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत रेयरली कभी कोई जो है कि सड़क पे जो है नशेबाज नशे की हालत में, बहुत रेयरली हो, जो दिखता भी है तो तुरंत हमारी पुलिस उस पर काम भी करती है और उनको अरेस्ट करके जो भी जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। बीच बीच में बड़े बड़े कंसाइनमेंट भी आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा, कमोल उसकी जो है एक ट्रक जो है शराब भरा हुआ था। मतलब कैसे अलग अलग तरीके लोग अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उसमें कोशिश करते हैं कि सूचना संकलन करते हुए उनको टैप करें और उनको ऊपर कार्रवाई की जाए। तो आगे भी हम लोगों की लगातार कार्रवाई